वेलकम टू पाथ ओरिजिनेटर। पाथ ओरिजिनेटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, भारत में जो है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम को मंजूरी दी गया है और रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा जो है इस कार्यक्रम को मंजूरी दिया गया है और इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए यानी डिस्प्ले जो कि ये टच का पिक्चर दिख रहा होगा, ये आपको मीडिया टेक डायमेंसिटी जो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है यानी ये प्रोसेसर है मोबाइल का जो कि सबसे नामी प्रोसेसर है मीडिया टेक। अब मोबाइल में अभी दो ही प्रोसेसर मोबाइल के क्षेत्र में स्मार्टफोन के क्षेत्र में कब्जा करके रखा है, वो है मीडिया टेक डायमेंसिटी प्रोसेसर और दूसरा जो है स्नैपड्रैगन क्वाडकॉम का स्नैपड्रैगन। और ये जो तीसरा पिक्चर आपको दिख रहा होगा ये डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पिक्चर है। तो इंडिया जो क्या चाह रहा है कि अब इंडिया ये चाह रहा है कि डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर की डिवाइस के में जो है इंडिया मैन्युफैक्चर में हब बने। अभी तक तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या इंडिया में अभी तक ये सब चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा था? तो जी बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं हो रहा था, कहीं दूसरे देश से इंपोर्ट होके आता था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ असेंबल का काम किया जा रहा था। जैसे अभी बहुत सारे मोबाइल स्मार्टफोन निर्माता जैसे रियलमी को ही ले लीजिए, फिर ब्लूटूथ के सेक्टर में जिब्रोनिक्स है या फिर और सारे जितने भी जो कंपनी है वो सारे क्या करते थे कि इस सेमीकंडक्टर डिवाइस को और चिप को फैब्रिकेटेड चिप को वहाँ से मंगवाते थे और इंडिया में सिर्फ उसका जो है असेंबलिंग काम किया जाता था। तो अब रिसेंटली इंडिया आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है और इंडिया का टारगेट ही है कि इस सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग को हब बनाना है और इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया जो है सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना करेगी और इसके लिए जो है कैबिनेट की बैठक में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को मंजूरी दी गई है। 6 साल में इस प्रोजेक्ट पर 76,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। चलिए, ये क्या प्रोग्राम है और क्या कार्यक्रम है इसको हम डिटेल से समझाते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, आधारभूत बिल्डिंग और ब्लॉक के रूप में सेमीकंडक्टर वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माण के लिए भारत को वैश्विक केंद्र यानी ग्लोबल सेंटर बनाने के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 2,30,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा और ये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा और ये यहाँ जो बहुत सारी कंपनी को आकर्षित करने के लिए कि वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चर करे, यहीं पे प्लांट लगाए, यहीं पे सेमीकंडक्टर डिवाइस को मैन्युफैक्चर करे और यहीं पे सेमीकंडक्टर चिप को जो है फैब्रिकेटेड करके एक पूरा कंसोलिडेटेड बनाए। क्योंकि अब इंडिया बाहर से इंपोर्ट करना नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है और पूरे दुनिया में जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस और सेमी प्रोसेसर की जो है मोबाइल के स्मार्टफोन के प्रोसेसर और डिस्प्ले डिवाइस जो है जैसे टच है या फिर डिस्प्ले बोर्ड जो है ये सारी चीज की जो है किल्लत चल रही है। तो इसी को लेकर के इंडिया जो है ग्लोबल कंपनी को जो है आकर्षित करने के लिए ऐसा प्रोजेक्ट लेके आई है। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट में क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण एवं वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य में देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के लिए मंजूरी दिया है। अब देखिए, इसके साथ डिजाइन के साथ क्षेत्र में कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रकार प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माण में एक नए युग की शुरुआत करेगी इंडिया और इसके लिए 2,30,000 करोड़ रुपए को प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और पूरा डिटेल बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट में क्या है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है जो कि इंटेल कंपनी बनाती है और मोबाइल के क्षेत्र में जो प्रोसेसर है उसमें मात्र अभी 2 ही कंपनी का कब्जा है, एक है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन और एक है मीडिया टेक डायमेंसिटी। तो ये 2 कंपनी का ही प्रोसेसर अधिकतर मोबाइल फोन में आपको देखा जा रहा है। आप अगर मोबाइल परचेज करने के लिए देखते होंगे उसके स्पेसिफिकेशन में तो आपको 2 ही कंपनी का प्रोसेसर ज्यादातर दिखता होगा, एक दिखता होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन और दूसरा दिखता होगा मीडिया टेक डायमेंसिटी का। और ये सभी प्रोसेसर अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, ये सभी अभी चीन से इंपोर्ट होकर आता है, यहाँ पर सिर्फ असेंबल किया जाता है। जैसे रियलमी कंपनी में लिखा आजकल सभी प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया लिखा तो जा रहा है लेकिन ये उस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसको बाहर से इंपोर्ट करके लाया जाता है और यहाँ पर सिर्फ असेंबल करके कंपनी का जो है टैग दे दिया जाता है कि यहाँ पे ये बना है, लेकिन उसके सारे पार्ट्स यहाँ पे नहीं बने होते हैं। जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइस में आप देख लीजिए जिब्रोनिक्स है या और रियलमी है, जो भी मतलब स्मार्टफोन है या फिर कोई भी मोबाइल फोन के एसेसरीज हैं उसके सारे प्रोडक्ट के इलेक्ट्रॉनिक जो सेमीकंडक्टर चिप है जिसको बोलते हैं प्रोसेसर या फैब्रिकेटेड चिप है उसका प्रोडक्शन जो है वो चाइना में ही हो रहा है और ये डिस्प्ले डिवाइस की भी। और ये आप देख रहे होंगे अब चूंकि ये ऐसा इंडिया अभी क्यों कर रही है, ये आपको क्लोज सर्किट टीवी कैमरा का दिख रहा होगा, इसका भी डिवाइसेस और ये भी जो है इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो देखिए,
अब पूरी दुनिया में है अभी सेमीकंडक्टर की किल्लत। सरकार उस समय ये स्कीम लेकर लाने की तैयारी में जब पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर की सप्लाई की कमी की समस्या से जूझ रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सेमीकंडक्टर के प्रदर्शन के लिए 2 फाइव यूनिट की स्थापना की तैयारी में है। इस स्कीम के तहत भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर हब बनाने की योजना है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितना भी है उसके लिए सेमीकंडक्टर चिप, ये सेमीकंडक्टर जरूरी है, और ये माइक्रोचिप की कमी के कारण इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। देखिए, हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि रेडमी का 11T 5G मोबाइल लॉन्च हुआ है, लेकिन उसका प्रोडक्ट का डिमांड इतना ज़्यादा है और जो है सप्लाई बहुत कम है। उसको लेकर के आप देखे होंगे कि अमेजोन पे जो है सिर्फ वीक में 1 डे जो है उसका सेल लगता है, वो वेडनेसडे के दिन वेडनेसडे, क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। रिसेंटली क्या हुआ है कि चीन में जो है ग्लोबल मंदी, जब से कोरोना आया उसके बाद ग्लोबल मंदी आई और चीन की कुछ नीतियां भी ऐसी रही, जैसे वहाँ पे कोयला की कमी के कारण बिजली संकट पैदा हुआ, तो कंपनी जो है वहाँ से अपने को आपको सिक्योर नहीं समझ रही है चीन की कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, और वहाँ पे जो है मैन्युफैक्चर प्रभावित हो गया। और मैन्युफैक्चर जब प्रभावित हुआ, जब कोविड के बाद से दुनिया का जो ग्लोबलाइजेशन फिर बड़ा मार्केट ओपन हुआ, तो जो है इन सभी आइटम्स का डिमांड इतना बढ़ गया कि चीन भी उस सप्लाई को देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो इसी को लेकर के जो है स्टार्टअप्स को भी मिल सकता है इसमें मौका, और सेमीकंडक्टर के डिजाइन और विकास के उत्पादन पर काम करने वाले स्टार्टअप को भी इसमें इंटेंसिव देने का प्रस्ताव है सरकार के अनुमान, केंद्र सरकार के द्वारा। और इस प्रकार देखिए, अब इससे उम्मीद ये है कि मीडियाटेक, इंटेल, क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसी कंपनियां भारत में अपनी इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहित हो, क्योंकि गवर्नमेंट उनको इतना सब्सिडी भी दे रही है और इंटेंसिव भी दे रही है। उनको स्टेबलाइजेशन कंपनी को यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए भी बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो वो कंपनी जब इंडिया में आएगी और यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगी तो यहाँ पे रोजगार का भी बढ़ावा मिलेगा, और क्या होगा कि इंडिया में जो है स्मार्टफोन का मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो स्मार्टफोन के प्राइसेस में भी कुछ डाउन देखने को आपको मिलेंगे इस प्रोजेक्ट के द्वारा। देखिए, अभी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के जो स्थापना किया गया है उसके वही ये सारे प्रोडक्ट को लीड करेगी। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के उत्पादन की एक सतत विकास प्रणाली विकसित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष और स्वतंत्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का स्थापित किया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नेतृत्व सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्र से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञ करेंगे। ये सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले प्रणाली पर आधारित योजनाओं के कुशल तथा सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अब चलिए आपको और बताते हैं हम इसके बारे में डिटेल। तो अब देखिए, यहाँ पे जो अभी सेमीकंडक्टर की प्रयोगशाला है भारत में, तो उन सभी प्रयोगशाला को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आधुनिकीकरण किया जाएगा। व्यवसायीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाया जाएगा, और यहाँ मंत्रालय ब्राउनफील्ड फाइव संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक वाणिज्य फाइव पार्टनर के साथ एचसीएल के संयुक्त उद्यम की संभावना को भी तलाशेगा। और देखिए, इसमें सेमीकंडक्टर और फैब और डिस्प्ले फैब में जो भारत का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, उसमें 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी भारत सरकार, और वो सभी सुविधा देगी जो कि एक क्लस्टर को या सेमीकंडक्टर फैब को स्थापित करने के लिए होता है, जैसे कि भूमि, सेमीकंडक्टर ग्रेड जल, उच्च गुणवत्ता वाली बिजली, लॉजिस्टिक तथा अनुसंधान प्रणाली के रूप में आवश्यक बुनियादी ढांचे एवं हाईटेक क्लस्टर स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी काम करेगी भारत सरकार। तो रिसेंटली जब ये प्रोजेक्ट लागू हो जाएगा तो कुछ ही दिन के बाद हो सकता है कि इंडिया जो है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के क्षेत्र में, अभी आपको मोबाइल से जितने भी डिस्प्ले और मोबाइल से एक्सेसरीज के रिलेटेड जितने भी सामान है वो चाइना से इंपोर्ट होकर आता है, तो हो सके कि इंडिया इसमें जो है आत्मनिर्भर बन पाए, और आगे जो है आपको ये सभी जो है इसके प्राइसेस पे भी जो हो सकता है कि थोड़ा सा कॉस्ट में रिबेट मिले। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर के, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।